गोलीबारी यहां पर लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बौखलाहट पाकिस्तान की इस कदर बढ़ चली है, लगातार सीज़फायर को वायलेट कर रहा है। ये देखिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं उधमपुर में जो विस्फोट हुआ था, धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। वहां के लोग जो आसपास रहते हैं वो खासा डरे हुए हैं, जिस तरीके से लगातार फायरिंग और शेलिंग वहां पर देखी जा रही है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है, लगातार बौखलाई हुई हरकतें कर रहा है, इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उधमपुर में ये विस्फोट देखने को मिला है। हालांकि कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन लगातार इस तरह की करतूतें जो पाकिस्तान कर रहा है, अब सबक सिखाना जरूरी हो चला। दोनों हो गया तो हाँ दोनों हो गया तो हाँ ये धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं। उधमपुर में ये विस्फोट देखा गया, कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह का सूरज उगा और धमाके से आसमान गूंज उठा। सुबह सुबह पाकिस्तान ने शेलिंग विस्फोट करना लगातार शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट कहें, खिज कहें, जो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। तमाम नसीहतें मिलने के बाद, जगह जगह भीख मांगने के बाद, गुहार लगाने के बावजूद यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी कार्रवाई करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। जावेद, ये तस्वीरें कुछ देर पहले की अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। उधमपुर में विस्फोट किया गया और पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया और सुबह सुबह के समय ये शेलिंग की जा रही है। जो भी इस वक्त चले जावेद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं उधमपुर में ये विस्फोट, जिसके बाद धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में। ये साफ दिखाता है, ये तस्वीर साफ दिखाती है कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। हमारी मंशा साफ थी, हमारा मकसद साफ था, हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन यहाँ देखिए, पाकिस्तान का आतंकी माइंडसेट यहाँ पर साफ नजर आता है, जिस तरीके से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर वहां पर विस्फोट किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर में धमाके देखे गए, लगातार 3 धमाकों की आवाज वहां पर सुनी गई है और कुछ देर पहले यहाँ पर कई धमाकों की आवाज गूंजी थी आसमान में। सुबह सुबह धमाकों की आवाज, लगातार कई धमाके यहाँ पर किए गए। जम्मू कश्मीर में लगातार ये धमाके, शेलिंग, मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक करने की नापाक कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में अब लगातार बैठकों का दौर जारी भी है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब सेना के तमाम जवान यहां पर दे रहे हैं, लेकिन अब इन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी हो चला है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सेना की, अब देखना होगा इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इन तमाम धमाकों को लेकर, इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। ये 3 धमाके यहाँ पर सुनाई पड़े सुबह सुबह का समय, धमाकों से पूरा आसमान गूंज उठा। रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को यहाँ पर खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हालांकि यहाँ पर सभी हमलों को नाकाम करती भारतीय सेना के जवान। 3 धमाके जिनकी आवाज लगातार सुनाई दी, यानी कि बैक टू बैक 3 धमाके किए गए। रात को ब्लैकआउट करना पड़ा, लेकिन सुबह जब सूरज उगा उसके बाद से लगातार शेलिंग देखी जा रही है। लगातार पाकिस्तान की ओर से इन हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। इसे पाकिस्तान की बौखलाहट ना कहें तो क्या कहें। पाकिस्तान जो खुद अपने घर के अंदर के कलह को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहा है, भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। दीपक हमारे सहयोगी, दीपक 3 धमाके बैक टू बैक सुनाई दिए गए। सुबह सुबह का समय था, सूरज उगते ही आसमान में धमाकों की गूंज, लोग खासा डर गए होंगे वहां पर।
जी, बिल्कुल माहौल अफरा-तफरी का है और जिस तरीके से स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर जो पैटर्न था वो बदला है। बार-बार कह रहा हूँ पैटर्न बदला है। जैसे-जैसे सूर्य सलामी दे रहा था वैसे-वैसे धमाकों की आवाज़ बढ़ती चली गई और सबसे बड़ी बात ये है कि रात का अंधेरा था, उसमें गैप में धमाके सुनाई दे रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे सूर्य सलामी दे रहा था वैसे-वैसे धमाकों की आवाज़ लगातार बढ़ती चली गई और आवाज़ें जो है आसमान में गूंजने लग गई और इस कदर गूंज रही थी कि आप यदि यहाँ का माहौल देखते तो क्या आम क्या खास सब थर्राए हुए थे, सब डरे हुए थे क्योंकि लगातार सिविलियंस जो इलाके थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। उन सिविलियंस के इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था और जब निशाना बनाया जा रहा था तो उन लोगों ने अलग-अलग जगहों का सहारा लिया। हम जहाँ मौजूद हैं उस जगह भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि जो घर के आसपास का इलाका था उनके, वहाँ पर लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और